डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। आई हैव बीन अ एजुकेटर फॉर अ क्वाइट नंबर ऑफ ईयर्स। बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट फॉरेन पॉलिसी में मैंने काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट इन डेप्थ रिसर्च भी किया है और बहुत जगह फॉरेन पॉलिसी को मैंने पढ़ाया भी है। बट आई थिंक सो पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से यंग इंडिया has started to appreciate foreign policy, has started to understand foreign policy, has started to become curious about India's foreign policy, has started to become aware about India's foreign policy, वो आज तक इनफैक्ट इंडिया के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना ज़्यादा young India is consuming India's foreign policy. और if there's one reason why this change has happened, ऐसा change क्यों आया है, the credit goes to none other than Prime Minister Modi's top diplomat turned politician S. Jaishankar. Mr. Jaishankar has completely changed how foreign policy has to be. बिकॉज अभी तक फॉरेन पॉलिसी किसी एसी चेम्बर में बैठ के 5-6 डिप्लोमेट्स मिलकर डिसाइड करते थे। पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में। नेहरू के समय थोड़ा सा था, उसके बाद से तो इनफैक्ट कभी ज्यादा रहा नहीं। लेकिन रीसेंट टाइम में जिस तरीके से जयशंकर हैज एंश्योर्ड कि फॉरेन पॉलिसी रीचेस मासेस, फॉरेन पॉलिसी रीचेस टू द पीपल, नॉट ओनली टू द सम पीपल सिटिंग इनसाइड द एसी रूम, दैट्स चेंज व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया प्राइमरली बिकॉज ऑफ मिस्टर जयशंकर। और जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी केवल इंडिया के लिए फायदेमंद नहीं हो रही है, इनफैक्ट दुनिया भर के लीडर्स, खासकर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, जो आज इस अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर में जूझ रहे हैं, उन सभी को आज जयशंकर डॉक्ट्रिन काफी ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। इसी चीज का एक बेस्ट एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हो कि किस तरीके से G20 समिट के साइडलाइन में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो पूरी टीम है डिप्लोमेट्स और मिनिस्टर्स की, वो मिलने पहुंच गई इंडोनेशिया के नए चुने गए प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो से। और उसी बीच में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एस जयशंकर और बाकी बहुत लोग थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब प्राबोवो सुबियांतो से हैंडशेक करके निकले, उसके बाद एक एक करके सारे मिनिस्टर्स इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से मिलने पहुंचे। और उसी के बीच में जब एस जयशंकर पहुंचकर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से मिले और अपना इंट्रोडक्शन दिए, तो बहुत ही सरप्राइजिंग आंसर आया इंडोनेशिया प्रेसिडेंट के ओर से, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो गया कि कैसे द वर्ल्ड नोज हु इज द बॉस विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी। इस वीडियो का छोटा सा क्लिप आप यहां पे देख सकते हैं कि हुआ क्या। तो ये देख सकते हैं कि जब एस जयशंकर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि आई एम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सेड, आई ऑलरेडी नो यू, यू आर वेरी फेमस। नाउ आप समझिए, इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में कुछ ज्यादा कनेक्शन नहीं है। अगर आप अमेरिका के प्रेसिडेंट से ये सुनते या किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट से सुनते, सो इट वुड हैव बीन फाइन। बट इंडोनेशिया जनरली इंडिया के साथ उतना क्लोज रिलेशन नहीं है हमारा जितना हमारा बाकी कंट्रीज के साथ है। बट डिस्पाइट दैट, Indonesia knows S. Jaishankar and also the president of Indonesia knows S. Jaishankar and he says that I know you, you are very famous. तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि why the world और why primarily the global south country appreciates Jaishankar's doctrine, और आखिरकार इस जयशंकर डॉक्ट्रिन के मेजर पिलर्स क्या हैं। इन पिलर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा समरी बात करेंगे, और ये जितने भी पिलर्स ऑफ एस जयशंकर फॉरेन पॉलिसी है, ये मैंने द इंडिया वे जो एस जयशंकर साहब की किताब है वहां से मैंने उठाई है। तो इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे आज की इस पर्टिकुलर सेशन में। बट आप ये पर्सन को जानते ही होंगे, प्राबोवो सुबियांतो, जो 2024 में
इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट चुन के आए हैं। अब हम लोग समझते हैं जयशंकर के डॉक्ट्रिन के बारे में, बट एक इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि 20 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों सेंटर्स में ऑफलाइन क्लासेस हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं, ऑल्सो एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के आप डिटेल यहां पे देख सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ एस जयशंकर, लेट अस अंडरस्टैंड हु दिस पर्सन इज एंड व्हाट is the core of his foreign policy. Jaishankar known for his extraordinary sharpness and efficiency. ये बात तो एकदम सही है कि जिस तरीके से आप देखते हैं जयशंकर से जब कोई फालतू सवाल पूछता है, खासकर जो वेस्टर्न मीडिया है, एक तरीके से ट्रैपिंग वाला क्वेश्चन पूछता है, तो कैसे एग्रेसिवली जयशंकर अटैक करते हैं, ऑल्सो विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, has been credited for shaping an assertive foreign policy while navigating various geopolitical challenges. Because अगर आप देखेंगे पुराने कोल्ड वॉर में इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, आज भी इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इनफैक्ट कई गुना ज्यादा चैलेंजेस बड़े हैं इस बार इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू अ एस्पायरिंग हेजेमन विच इज चाइना, जो अननेसेसरली हमें प्रोवोक करता है, एंड ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान, फिर आप देख सकते हैं बांग्लादेश। सो इंडिया जितना कॉम्प्लिकेटेड नेबर शायद ही किसी का होगा, और वैसे केस में इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को बनाना ये एक बहुत ही कठिन काम है, जिसको एस जयशंकर इज ट्राइंग टू डू इट सक्सेसफुली। ना नॉन अलाइनमेंट 2.0, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है एस जयशंकर को। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नेहरू नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे, लेकिन वो जो नॉन अलाइनमेंट था वो रेलेवेंट था बाइपोलर वर्ल्ड में, लेकिन आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का जमाना है और हम लोग नॉन अलाइनमेंट 1.0 को यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस पॉलिसी को रिफाइन करना बहुत जरूरी था, और आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में हमने नॉन अलाइनमेंट 2.0 लाया है, जो कि नॉन अलाइनमेंट 1.0 से अलग है। कैसे अलग है आप पूछिएगा, तो अगर नॉन अलाइनमेंट 1.0 जो नेहरूवियन कॉन्सेप्ट है इसकी बात करें, तो वो प्राइमरली था कि हम किसी भी ब्लॉक के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही हम रशिया को ज्वाइन करेंगे, ना ही हम अमेरिका को ज्वाइन करेंगे। बट ये जो नॉन अलाइनमेंट 2.0 है, ये बात करता है कि हम क्यों ना दोनों को ज्वाइन करें, हम अमेरिका के साथ भी काम करें इक्वल बेसिस पे, हम रशिया के साथ भी काम करें, हम चाइना के साथ भी काम करें, तो हम जापान के साथ भी काम करें। सो दिस पॉलिसी इज नॉट अबाउट staying away from the two blocks, rather this policy is about joining blocks in order to fulfill your national interest। इसीलिए ये नॉन अलाइनमेंट से आगे बढ़कर मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है। सो नेहरूवियन नॉन अलाइनमेंट एक तरीके से काफी ज्यादा बैकफुट फॉरेन पॉलिसी था कि हम दोनों ब्लॉक से बच के रहेंगे, दोनों ब्लॉक के साथ हम इंटरैक्ट नहीं करेंगे। बट दिस नॉन अलाइनमेंट 2.0 मल्टी अलाइनमेंट के ऊपर बेसिस है कि हम दोनों ब्लॉक के साथ, इनफैक्ट जितने भी ब्लॉक है उन सब के साथ मिलकर काम करेंगे, सबके साथ पार्टनरशिप करेंगे, सो दैट ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस हो हमारे लिए कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बेटर तरीके से फुलफिल करेंगे। और इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में एक बात जो अभी भी कांस्टेंट है, जो नेहरू के समय से कांस्टेंट चला आ रहा है, कि पार्टनरशिप करना है लेकिन अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार करना है। तो ये जो मल्टी अलाइनमेंट है, ये एक तरीके से फ्रंट फुट फॉरेन पॉलिसी है। ये बेसिकली हिचकिचाता नहीं है इंडिया को कि आप इस ब्लॉक को ज्वाइन ना करें, दोस्ती ना करें। ये कहता है कि आप सबके साथ दोस्ती करें, जितना ज्यादा दोस्ती करेंगे उतना ज्यादा पार्टनर्स बढ़ेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट से बढ़कर हम मल्टी अलाइनमेंट के पास चले गए हैं, और ये पॉलिसी आज रेलेवेंट है क्योंकि आज 1945 से 1991 वाला जमाना नहीं है, आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है ना। इसी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में मैंने पहले भी कहा कि एस जयशंकर कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। इसी को मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी भी कहते हैं। और एस जयशंकर अपने किताब द इंडिया वे में देखिए क्या कहते हैं, इन अ वर्ल्ड ऑफ मल्टीपल पोल्स इंडिया मस्ट रीच आउट इन एज मेनी डायरेक्शंस एज पॉसिबल एंड मैक्सिमाइज इट्स गेन। कि आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, आज बहुत सारे पोल्स हैं, और
अगर हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा पोल्स के पास पहुंचे उतना ज़्यादा हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बेटर तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। इसी चीज़ को एस जयशंकर समराइज करते हैं बहुत ब्यूटीफुली इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। दिस इज अ टाइम फॉर अस टू इंगेज अमेरिका, अमेरिका के साथ इंगेज करना है, चाइना को मैनेज करना है, यूरोप जो ज़्यादा इंडिया के साथ इंटरेस्टेड नहीं था एक नई दोस्ती की शुरुआत करना है। सो कल्टिवेट यूरोप। रशिया जिसके साथ रिसेंट टाइम में हमारे रिलेशन प्रॉब्लमेटिक आए हैं बिकॉज हमारा वेस्ट के साथ रिलेशन, प्राइमरली अमेरिका के साथ रिलेशन काफी बड़ा है, तो रीएश्योर रशिया को वापस से एश्योरेंस देना है कि वेस्ट के साथ हमारा दोस्ती बढ़ रहा है बट इट इज नॉट गोइंग टू कम एट द कॉस्ट ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ रशिया। ब्रिंग जापान इन टू प्ले बिकॉज जापान अभी तक पैसिफिज्म फॉलो करता था बट अब जापान इज ट्राइंग टू गेट इट सेल्फ रेडी टू फाइट विथ चाइना, और इसलिए जापान एग्रेसिवली इंडो पैसिफिक में मैनूवर कर रहा है, इसलिए जापान को भी पिक्चर में लाना जरूरत है। ड्रॉ नेबर, जो हमारे नेबर्स हैं उसको हमें वापस से एक तरीके से अपने इन्फ्लुएंस में लाना है और अपने नेबरहुड को बढ़ाना है, और इसी नेबरहुड को बढ़ाते हुए आज इंडिया का मिडिल ईस्ट में जो वेस्ट एशिया में कंट्रीज के साथ रिलेशन है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है। और इन सभी चीज को करते हुए एक चीज पे हमें फोकस करना है, इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग, बिकॉज एक्सटर्नल दोस्त तो रखना है लेकिन इंटरनल कैपेसिटी, अपने इंटरनल इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक आत्मनिर्भरता, इन चीजों को भी हमें साइमल्टेनियसली करना है। सो दिस इज द मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी। और इसके अलावा एक चीज जो माइंडसेट है, आपको पता है कि इंडियंस का जनरली माइंडसेट होता है कि वॉट एवर इज वेस्टर्न दैट इज गुड, वॉट एवर इज हैपनिंग इज वेस्ट दैट इज गुड, बट एस जयशंकर ने अपने पूरे फॉरेन पॉलिसी में वेस्टर्न सुप्रीमेसी को बार बार एक्सपोज किया है। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा रशिया यूक्रेन वॉर में जब हमेशा से इंडिया के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि भैया आप तेल क्यों खरीदते हैं, तो एस जयशंकर का शायद आपको ये रिप्लाई पता होगा कि उसने, एस जयशंकर साहब ने कहा कि यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट इट्स प्रॉब्लम आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। ये यूरोप को समझना पड़ेगा कि भैया आपके प्रॉब्लम दुनिया के प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के जो प्रॉब्लम है वो आपको पता ही नहीं है। इसलिए एस जयशंकर ने इसको कैसे, आपको पता है कितने एग्रेसिवली इसका रिप्लाई किया। और रिसेंटली आप देखो कनाडा की हिपोक्रेसी को कैसे एस जयशंकर ने डबल स्टैंडर्ड कहा। तो ये बात भी है कि एस जयशंकर इज नॉट अफ्रेड टू कॉल वेस्टर्न सुप्रीमेसी अ हिपोक्रेसी। ना ग्लोबल मॉडल, अब ये जो एस जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी है ये इंडिया के लिए तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है लेकिन ये ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज को इंस्पायर्ड की है। इनफैक्ट वियतनाम का शायद आपने पता होगा बैम्बू डिप्लोमेसी, या आसियान कंट्री जिसमें फिलीपींस भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इंडोनेशिया है, ये सब उसी तरीके की फॉरेन पॉलिसी कर रहा है कि आज इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे हम बेस्ट तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं और कैसे इस अमेरिका और चाइना की राइवलरी में हम मल्टीपल पार्टनरशिप करके मिडिल पावर कोalition बना के इस राइवलरी के अगेंस्ट अपने सिक्योरिटी को हेज कर सकते हैं। सो दिस जयशंकर आई थिंक सो हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर विच इंडिया हैज। एक ये और बात आता है कि अगर इसी तरीके से हम टैलेंट को अपने कैबिनेट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप समझिए इंडिया कितना आगे बढ़ सकता है। द प्रॉब्लम विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कि पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्शन की वजह से हमें कभी किसी अलायंस पार्टनर को मंत्री बनाना होता है, कभी इसको मंत्री बनाना होता है। अगर इसी तरीके से करियर प्रोफेशनल जो उस पर्टिकुलर चीज में जिंदगी भर काम किए हैं लाइक एस जयशंकर, अगर ऐसे ही हमारे बाकी मिनिस्टर्स को भी बनाया जाए तो आप देखिए नितिन गडकरी कितने अच्छे से काम करे। अगर ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर जिनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, देन इट इज नॉट अ फार फ्रेच ड्रीम ऑफ इंडिया बिकमिंग अ विकसित भारत। आपका क्या बेस्ट चीज आपको लगता है एस जयशंकर साहब के बारे में? आपको एस जयशंकर जी का सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल चीज क्या लगता है, या क्या आपको एस जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी से आपको किसी तरीके का रिकमेंडेशन भी है? जो भी व्यूज हैं आपके, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक।